क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था बेटे उसका नाम था एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ने ये बताया कि किसी भी एक कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये एम्पियर सर्किटल लॉ ने बताया। ये काम किसी एक कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है ऑलरेडी बायो-सैवर्ट्स लॉ ने बता दिया था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ ने बायो-सैवर्ट्स लॉ की कैलकुलेशन के कंपैरेटिवली अपनी जो कैलकुलेशन करी वो बहुत आसान करी। इट मींस जो आप एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसने बायो-सैवर्ट्स लॉ को आसान बना दिया। क्या बताया? तो उसने बड़ी सिंपल सी एक लैंग्वेज में एक बात बताई कि कोई भी एक कंडक्टर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है ये अपने शब्दों में किसने बताया? एम्पियर्स लॉ ने बताया। तो उसने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ क्लोज लूप में बनती है, तो उसने इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या करा? एक क्लोज लूप ऐसा कंसिडर कर लिया और इसने देखा कि जैसे यहां पर इसे करंट पास करता है तो इसने देखा प्रैक्टिकली कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी क्लोज लूप में लिंक होती है। कैसे? उसने एक मैग्नेट निडल को रखा, ऐसा रखा तो उसने देखा कंडक्टर में करंट पास किया तो निडल पहले इधर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इसी तरह से वो निडल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगी। जिन जिन पॉइंट्स को वो पॉइंटेड करती रही उन सब पॉइंटों को जोड़ दिया और देखा वो पॉइंट, उन सब पॉइंटों को जोड़ के जो डायरेक्शन मिली मैग्नेटिक फील्ड की वो सर्कुलर मिली। तो उसने भी बोल माना कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी भी एक कंडक्टर के चारों तरफ वो सर्कुलर लूप में बनती है। इसलिए एम्पियर ने क्या करा? यहाँ पर एक इमेजिनरी एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिया और इस सर्कुलर लूप को उसने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करा? स्प्लिट कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे डीएल 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 में इस लेंथ को डिवाइड कर लिया। अब उसने देखा कि जैसे उसने इस कंडक्टर के यहाँ पर, जैसे इस कंडक्टर में हमने करंट पास किया तो उसने देखा कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक निडल उसने रखी इस डायरेक्शन में, तो उसने देखा ये मैग्नेटिक निडल भी उसी डायरेक्शन में चली गई जो डायरेक्शन डीएल की थी। इस कंडक्टर की हमने लेंथ को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दिया डीएल डीएल में, तो अभी हमने देखा कि डीएल के डायरेक्शन ये थी तो हमने मैग्नेटिक निडल को ऐसा रखा, वो निडल ऐसे थी डिफ्लेक्ट होकर डीएल के डायरेक्शन में सेट हो गई। जब उसी निडल को हम इस डायरेक्शन में रखते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं कि वो निडल ऐसे थी, वो निडल अभी भी डीएल के डायरेक्शन में सेट हो गई। तो एवरी टाइम हमने यही ऑब्जर्व करा कि अगर हमारा डीएल यहाँ पे कंडक्टर का यहाँ पे था, दिस इज डीएल, ये कितना है? डीएल। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि निडल को अगर हम इस डायरेक्शन में सेट करते हैं ऐसा, तो ये निडल घूम के किधर आ जाती है? इसी डायरेक्शन में आ जाती है। यहाँ पर डीएल किधर है? आंसर है डीएल इधर है, और निडल को हम कैसा रखते हैं? ऐसा रखते हैं। तो देखते हैं ये निडल दोबारा से यहाँ से यू घूम के दोबारा इसी डायरेक्शन में सेट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? डीएल की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड वहां है जहां डीएल है। तो यहां पर जो क्वांटिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? आंसर है बी डॉट डीएल है। तो इसके चारों तरफ अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो उन सब मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम बी डीएल को सबको जोड़ दें, और जोड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन ये जोड़ा कैसे? हमने क्लोज लूप में जोड़ा, इसलिए ये जो इसके चारों तरफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी डॉट डीएल है। और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे फिजिक्स में कहते हैं दिस इज लाइन, क्योंकि डीएल डीएल सबको जोड़ा आप लोगों ने, लेंथ है, लाइन मींस लेंथ। इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज लूप। तो किसी भी एक कंडक्टर के चारों तरफ जो क्लोज लूप में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है? दिस वन। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं दिस इज लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप। इस कंडक्टर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है कितनी जो बनी है? तो इन्होंने देखा कि यहां पर इस कंडक्टर में अगर हम करंट आई पास करते हैं, आई, तो सिंपल शब्दों में बताया कि अगर हम इस कंडक्टर में करंट आई पास कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी? बी। तो क्या अगर इस कंडक्टर ने करंट आई पास किया है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बी बनी? अगर 2i करेगा तो कितनी बनेगी? 2b। 3i करेगा तो 3b। तो उन्होंने इस चीज को आसान कर दिया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी एक कंडक्टर में करंट पास करने से उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है? तो उन्होंने बताया अगर हम करंट i पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी i बनेगी, 2i करेंगे तो 2i, 3i करेंगे तो 3i।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है, अगर मैं इसमें करंट आई पास कर रहा हूं, आई करंट, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी बनेगी, आई बनेगी, आई बनेगी। तो ये कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, आई। क्या लेकिन वो जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड आई बना रहा है, इस मीडियम में जैसे ही वो लिंक होगी तो क्या मुझे वो मैग्नेटिक फील्ड आई मिलेगी, आंसर है नो। ये डिसाइड करेगा वो मीडियम जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जिसके अंदर ये, जिस मीडियम के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगी, जो मीडियम इस मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा। और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इसका मतलब इस कंडक्टर में जैसे हम करंट पास करते हैं तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रहा है, आई। लेकिन क्या वो मैग्नेटिक फील्ड आई मिलेगी, नहीं। वो डिसाइड करेगा वो मीडियम जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, उस मीडियम की जैसी परमिएबिलिटी होगी वो मीडियम उतनी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ करेगा। तो जितनी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है उतना मैग्नेटिज्म ज्यादा अलाउ करता है, उतना ज्यादा बनता है। तो अगर ये मीडियम सपोज टू बी एयर है तो एयर की परमिएबिलिटी कितनी होती है, म्यू नॉट, और हमने करंट कितना पास किया, आई। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई। तो इसने बताया इन्होंने कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है इस कंडक्टर के चारों तरफ बी डॉट डी एल, वो कितनी बनेगी, कितनी होगी, म्यू नॉट आई। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एक बात सोचो कि क्या ये कंडक्टर जिसमें मैंने करंट पास किया है, क्या ये कंडक्टर जिसमें मैंने करंट पास किया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इसी लूप में बनेगी, आंसर है नो। ये मैग्नेटिक फील्ड इससे बड़े वाले लूप में ही बनेगी और बड़े लूप में ही बनेगी, सब में तो बनेगी। तो अगर मैं करंट इस कंडक्टर में, अगर मैं इस कंडक्टर में करंट आई पास कर रहा हूं, आई, तो इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई। तो यहां भी कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई, यहां भी कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई, ये तो बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप में कितनी बननी चाहिए, म्यू नॉट आई बननी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि देखो जरा कि अगर मैं इस कंडक्टर में करंट आई पास करता हूं, इस वाले छोटे वाले रेडियस का रेडियस कितना है, दिस इज R1, कितना है R1। इसको हमने ए लूप मान लिया, इसको हमने बी लूप मान लिया, इसे हमने सी लूप मान लिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो छोटे वाला लूप है, दिस वन जो छोटे वाला लूप है, इस लूप में हमने देखा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सपोज टू बी 100, कितनी बन रही है, लेकिन जो कि ये लूप छोटा है तो डीएल कितने बनेंगे, कम, वो कितने बने, 10। तो मुझे म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे, 1000, जो कि कांस्टेंट है भाई ये तो। अच्छा, अब हमने देखा हमारा लूप कौन सा आ गया, बी। इस बी लूप में हमने देखा कि डीएल की वैल्यू बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, तो इसमें हमने देखा हमारे डीएल बढ़ के कितने हो गए, 20। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि और टोटल हमें जो मैग्नेटिज्म मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1000। तो यहाँ 20 मिल रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कितनी मिलेगी, 50 मिलेगी। इसका मतलब इस वाले लूप में डीएल और बढ़ गया क्योंकि इस लूप की लेंथ बढ़ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे डीएल बढ़ के कितने हो गए, 50। तो आप बता सकते हो कि ये मुझे कितना मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, 20, क्योंकि टोटल मैग्नेटिज्म तो कितना बन रहा है, 1000। तो इसका मतलब इस वाले लूप में, इस वाले लूप में, इस वाले लूप में टोटल मैग्नेटिज्म मुझे कितना मिलेगा, 1000, कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई। लेकिन हमने ये देखा कि हर इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो हर पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि हर डीएल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना लिंक हो रहा है, कम कम लिंक हो रहा है। यहां पर ज्यादा लिंक होता है, यहां पर कम लिंक होता है, यहां पर और कम लिंक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पुरानी थ्योरी ये कहती थी कि किसी एक कंडक्टर से हम जितना दूर जाते हैं, जितना दूर जाते हैं, ए बी सी, इनमें सबसे दूर कौन है, सी, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम कहां पे होगा, सी पे, फिर उससे ज्यादा कहां होगा, बी पे, उससे ज्यादा कहां होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो लेकिन हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि एम्पियर्स ने हमें बताया कि ए बी सी पर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर ए बी सी, ए के लूप में, बी के लूप में और सी के लूप में बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो तो रिमेन सेम रहेगी, वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई। लेकिन अगर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा तो हर बार कम होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर डीएल हमारे बढ़ गए, तो जब यहां पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएंगे डीएल के, तो पर डिस्ट्रीब्यूशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। और जैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर क्या थे, कम थे डीएल, तो मेरा टोटल जो मैग्नेटिज्म था वो बढ़ेगा। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो हम कहां निकालते हैं, एक डीएल पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं, जो यहां पर कैसी होगी, ज्यादा होगी, और यहां पर कैसी होगी, कम होगी। नहीं है बात समझ में? जैसे कि यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सपोज टू भी मैंने 10 लोगों को 1-1000 रुपए दिए, तो सामने वाले बंदे बड़े खुश हो गए, कहते हैं आदमी बहुत बढ़िया इंसान है, काइंड पर्सन है, दयालु आदमी है। अच्छा, मेरी जेब से कितने चले गए, 10,000 चले गए, दयालु बन गए।
अच्छा, फिर क्या आ गए, 100 बंदे आ गए। कितने आ गए, 100 बंदे आ गए। अब मैंने क्या करा, उन्हें सबको 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिए। बाहर जा कहते हैं आदमी बेकार है। क्या कहते हैं, आदमी बेकार है। अच्छा, मेरी जेब से कितने चले गए, 10,000 चले गए। अच्छा, फिर से अब आदमी आ गए 1,000। अब मैंने 10 की पत्ती दे दी सबको। क्या कहते हैं, आदमी तो बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा, मेरी जेब से कितने गए, क्या फर्क है, तो मैंने कितना मैग्नेटिज्म बनाया, मैंने कितने पैसे खर्च करके इसमें। तो इसका मतलब ये कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर दे रहा है सबको, लेकिन एक यूनिट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, वो हर बार कैसा होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब एक रोशनी जा रही है, उस रोशनी को तुमने इतने से घेरे में घेर लिया, तो तुम्हें वो रोशनी इस पर यूनिट पर जाने पर ज्यादा मिलती है। लेकिन जब वो घेरे को, उसी बल्ब को जब तुम इतने बड़े कमरे में लेते हो तो क्या कहते हो, इस पॉइंट पर रोशनी कम है, लेकिन जब उस घेरे में घेरते हो तो कहते हो इस घेरे के इस पॉइंट पर रोशनी ज्यादा है। तो ये बल्ब रोशनी इस घेरे में ज्यादा बना रहा है, इस पूरे बड़े घेरे में ज्यादा बना रहा है, दोनों में बराबर बना रहा है। लेकिन इस यूनिट पर क्या है, कम है, उस यूनिट पर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कम है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। नहीं आया समझ में। तो इसलिए जब हम किसी कंडक्टर से दूर जाते हैं, तो दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर तो कम होती है, लेकिन उस लूप में जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, उस लूप की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली उतनी होती है जितना नजदीक वाले पे होता है। ये किसने बताया हमें,